कानपुर में एक कॉम्प्लेक्स में गुरुवार सुबह आग लग गई। बेसमेंट में बने बाइक सर्विस सेंटर से उठी आग सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई, जहां कोचिंग चलती है जिसमें पढ़ाई कर रहे 70 से ज़्यादा बच्चे फंस गए। इस दौरान कई बच्चे पीछे के रास्ते और छज्जे से कूदकर बाहर निकले। आग की लपटें देखकर बच्चों की चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के जवानों ने सीढ़ी लगाकर छात्रों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। आग में फंसे 14 बच्चों को बाहर निकाला गया। आग लगने की सूचना पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और महापौर प्रमला पांडे पहुंच गईं। 6 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया, बेसमेंट में बाइक सर्विस सेंटर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से बिल्डिंग में आग लगने की जानकारी मिली है। किसी भी तरीके की जानहानि नहीं हुई है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। गाड़ियाँ और सीओ को स्वयं एसएचओ बर्रा के साथ पहुंच गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कोचिंग क्लास इस बिल्डिंग के तीसरे माले पे चलता है, तीसरे मंजिल पे बाहर से सीढ़ी लगा के उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। आग ऊपर तक नहीं पहुंची थी, ऊपर केवल धुआं था। आग बेसिकली लगी है यहाँ इस बिल्डिंग के 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में, जिसमें कुछ कचरा वगैरह रखा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। इसके आग लगने के कारण अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगी है। धुआं केवल ऊपर कोचिंग क्लास तक पहुंचा था। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने एक टीम ने ऊपर बाहर से सीढ़ी लगा के सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है। सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, कोई जनहानि नहीं है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। सर, कितने लमसम बच्चे फंसे हुए थे? ये बच्चों की संख्या में अभी जस्ट मौके पे आया हूँ, अभी आपको अवगत करा देंगे। बच्चों की संख्या काफ़ी। एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में, लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। साकेत नगर में विवेक सचान की 2 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में सुमित मिश्रा का बाइक एसेसरीज का गोदाम है। भूतल पर डायग्नोस्टिक सेंटर, पहली मंजिल पर जस्ट डायल और दूसरी मंजिल पर ग्लोबल कैरियर एकेडमी है। बाइक एसेसरीज के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बाइक की तेज़ लपटें और धुआं निकलते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 14 छात्र छात्राएं फंस गए। दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और कर्मियों ने सीढ़ी लगाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कर्मचारियों ने पहले खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग बढ़ने लगी तो मालिक व कंट्रोल रूम पर सूचना दी। इस दौरान भूतल पर बने डायग्नोस्टिक सेंटर, पहली मंजिल पर खुले जस्डायल कंपनी में मौजूद लोग चीख पुकार करते हुए बाहर आ गए। शोर मचने पर एकेडमी के 11 छात्र तो गैलरी में निकल आए, लेकिन 4 अंदर ही फंसे रह गए। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह और 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची। केसको को फ़ोन कर कनेक्शन कटवाने के बाद बाहर सीढ़ी लगा सभी 14 छात्रों को निकाला और इसके बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड और जिलाधिकारी विशाख जी भी पहुँच गए। आग बुझाने तक अफरा तफरी मची रही। कानपुर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने कहा कि बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगी थी। धुआं कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों को बाहर से सीढ़ी लगा सुरक्षित निकाला गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद दमकल ने सक्रियता बढ़ाई, लेकिन फिर खामोश होकर बैठ गई। अगर नियमों की जांच की गई होती तो शायद ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती, लेकिन खानापूरी की वजह से छोटे छोटे कमरों में कोचिंग चल रही है और 60-60 बच्चे एक साथ बैठाए जा रहे हैं। यहाँ तो 4 मंजिला पर घटना हुई। किस्मत रही कि बच्चे समय रहते निकाल लिए गए, अन्यथा कोटा की ऊपरी मंजिल से कूदने की घटना की यहाँ पुनरावृत्ति हो सकती थी।
शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।